Hello, good morning to all of you. Welcome to Rashtriya online classes. I am Govind Singh Tawar, BGT Biology. 12th क्लास वाले सभी बेटा यहीं है ना? सब बच्चों को जोड़ लीजिए बेटा, मैक्सिमम बच्चों को आ जाइए। शुरू करते हैं फिर अपन आगे की क्लास। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं बेटा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज हम बात करेंगे बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, ठीक है? चलिए, और बच्चे आ जाइए बेटा, सभी के सभी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तो सभी बच्चों ने बेटा कल का हमारा एक डायग्राम देखा होगा जिसमें मैंने आपको टीएस ऑफ एंथर वॉल पढ़ाया था। याद आ रहा है थोड़ा सा? बिल्कुल पढ़ाया था। चलिए, तो तुम उससे ही आगे शुरू करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो ये टॉपिक रहेगा बेटा जिसमें हम पढ़ेंगे मेल गैमेट फॉर्मेशन। क्या पढ़ने वाले बच्चों? मेल गैमेट फॉर्मेशन। ओके, तो आज अपन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे बेटा। सभी अपना एक बार, आज अपन बात करने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। किसकी बात करेंगे बच्चों? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। चलो देखते हैं। तो देखिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सभी बेटा मेरे साथ नोट भी करते चले ना, लिखते भी चले आप लोग अपनी नोटबुक में। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लिख लीजिए एक बार, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है? चलिए, तो देखो बेटा, अब मतलब तो इसी में है ना। मैंने आप लोगों को सबको से पहले बताया कि हर वर्ड का उसमें मीनिंग है। तो चलो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। तो देखो, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, छोटा। स्पोरो का मतलब होता है बच्चों स्पोर। और जेनेसिस का मतलब है बच्चों फॉर्मेशन। लो, 3 वर्ड बन गए इसमें से। लिखिए बच्चों, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब ही हुआ क्या फिर? देखिए, स्मॉल स्पोर फॉर्मेशन। स्मॉल का क्या मतलब? जो साइज में छोटे हैं। लार्ज का मतलब जो साइज में बड़े हो। तो इससे अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो मेगा स्पोरोजेनेसिस होगा। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो किसकी बात कर रहे हैं बेटा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। गॉट इट? तो देखिए, स्मॉल स्पोर फॉर्मेशन, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें समझिए बच्चों, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए पहले आपको वापस से वो स्ट्रक्चर याद करना होगा, टीएस ऑफ एंथर वॉल। याद है कल वाला एक स्ट्रक्चर आप लोगों को, बटरफ्लाई जैसा हमने बनाया था? कितने लोगों को याद है? चलो बताओ। ओके, नीरज को तो याद है, ठीक है, ठीक है। और संजना आपको याद है? ओके, ठीक है। कपिल, सबको याद होगा आई थिंक। चलिए, तो देखिए अपन देखते हैं एक स्ट्रक्चर को। तो देखिए वो कैसा था? वो कुछ इस तरह का था। यस, कुछ इस तरह का ही था ना? ओके, हाँ। तो हमने जो नोटबुक में देखा, बनाया, और आपने देखा बेटा टीएस ऑफ एंथर की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर आपको पहले ये 4 सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 और 4। यस या नो बच्चों? इतना तो समझ में आ रहा होगा। ये 4 स्ट्रक्चर समझ में आ रहे थे?
इनको क्या कह रहे थे अपन? इनको कह रहे थे बच्चों कि इनके सराउंडिंग तो सर 4 लेयर है। कितनी लेयर है बच्चों? 4 लेयर है। चलो कोई बच्चा मुझे अगर बता पाए तो चारों लेयर के सीक्वेंस में नाम भेजिए टाइप करके, अगर किसी बच्चे को पता हो तो मैं इतने बताता हूं, ठीक है? तो बेटा इसके ऊपर 4 लेयर्स है। कितने लेयर्स हैं? 4 लेयर्स है। सबसे पहले बाहर वाली लेयर, इट विल बी कॉल्ड एपिडर्मिस। ओके, फिर इसके नीचे जस्ट एक और लेयर है बच्चों, और उस नीचे वाली लेयर को मैंने क्या कहा था? कोई बता पाएगा? इट विल बी कॉल्ड एंडोथीशियम। क्या कहेंगे बच्चों उनको? एंडोथीशियम। चलिए मैं इसको भी लिख देता हूं, एंडोथीशियम। इसके जस्ट नीचे नीरज एक और लेयर थी, कौन सी थी बताओ नीरज? इसके जस्ट नीचे एक और लेयर थी, कौन सी वाली है? पता है तो बताओ। मिडल लेयर। अरे वाह, वेरी गुड। इसके जस्ट नीचे एक और लेयर है बच्चों, इट विल बी कॉल्ड मिडल लेयर। दिस इज इसको कह रहे हैं बच्चों अपन मिडल लेयर। क्या कह रहे हैं बच्चों? इसको अपन मिडल लेयर कह रहे हैं। ओके, आधी क्लास आ गई बेटा, सबको लिया, वेरी गुड, ठीक है। इसको हम कह रहे हैं बच्चों मिडल लेयर। क्या कह रहे हैं इसको अपन? मिडल लेयर कह रहे हैं। इसके सबसे अंदर वाली एक और लेयर है, उसको कह रहे हैं बेटा टैपिटम। क्या कहा बच्चों उसको हमने? टैपिटम। तो टैपिटम का क्या फंक्शन बताया गोविंद सर ने आपको बेटा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैपिटम? वेरी गुड, इट विल बी प्रोवाइड न्यूट्रिशन। वेरी नाइस, गुड बेटा। सचिन, वेलकम टू ऑल। बेटा सबको क्लास में सबका स्वागत है, सबको ले आओ, सबको जोड़ लीजिए, सभी मैक्सिमम नंबर्स आने चाहिए हमारे क्लास में, ठीक। तो टैपिटम लेयर है, टैपिटम विल बी प्रोवाइड न्यूट्रिशन। क्लियर है? चलो, तो ये लेयर्स की बात हो गई। ये वाला स्ट्रक्चर कहलाता है माइक्रोस्पोरेंजिया। तो मैं इसको बाहर ले आके समझा दूं, इसको थोड़ा बाहर निकाल देते हैं और फिर अलग से समझते हैं। क्लियर है? क्लियर है भाई? चलो, पिंकी क्लियर है? ठीक है, चलो। तो अब अपन इसमें आगे चलते हैं और आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, ठीक है? तो देखिए, इसे हम देखा बाहर ले आते हैं, मैंने इसको बाहर निकाल लिया। ओके, अब हम इसे कोशिश करते हैं अंडरस्टैंड करने का कि ये जो पॉलन सैक है या जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसमें क्या फंक्शनिंग होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बेटा। देखो, ये देखो, इसे मैं बाहर ले आया। ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सैक। क्या कहोगे बच्चों इसको आप? माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सैक। तो नाम लिख लेते इसका। सर इसको या तो कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया, या तो कहेंगे इसको माइक्रोस्पोरेंजिया, या कहेंगे इसको सर पोलन सैक। ओके, क्लियर है क्या? या तो हम इसे कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया या इसे कहते हैं पोलन सैक। पोलन सैक क्यों कहा? जिसमें पोलन ग्रेन बनता हो उसे हम कहते हैं बच्चों पोलन सैक। क्या कहते हैं उसको भैया? पोलन सैक कहते हैं, ठीक है? नीरज, दीपक कहाँ है? दीपक नहीं आया। हेलो,
चलिए, तो चलो बेटा, यहां पर पोलन सैक है और ओके, पोलन सैक के अंदर अगर हम देखें तो पोलन सैक बनाने वाला है पोलन ग्रेन। तो मेल गैमेट तो पता है ना, पोलन ग्रेन होगा। क्या होगा बच्चों? पोलन ग्रेन होगा। तो इस स्ट्रक्चर को जब मैं समझने की कोशिश करता हूं तो सर इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है बेटा स्पोरोजीनस टिश्यू। मेरे साथ सब बोलो, कौन सा टिश्यू है? स्पोरोजीनस टिश्यू। इट विल बी फिल्ड बाय द स्पोरोजीनस टिश्यू। चलिए, तो इसको फिल कर देते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? स्पोरोजीनस टिश्यू। बताइए क्या कहोगे उसको? स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या कहेंगे उसको अपन? स्पोरोजीनस टिश्यू। तो यानी स्पोरोजीनस टिश्यू वो टिश्यू है जो स्पोर बनाएगा, माइक्रोस्पोर बनाएगा। क्लियर है? और माइक्रोस्पोर को बच्चों हम कहते हैं पोलन ग्रेन। क्या कहते हैं उसको बेटा? पोलन ग्रेन। अब आगे समझो। तो सर स्पोरोजीनस टिश्यू में पोलन ग्रेन कैसे बनेगा? तो देखो बच्चों, इनके पास होती है स्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब देखो यहां पे से, यहां पे एक स्पेशल सेल का नाम ले रहा हूं, आप भी नोट करते जाएं। माइक्रो एमएमसी या पीएमसी। अब फुल फॉर्म लिख लेते हैं इनकी। माइक्रो स्पोर मदर सेल, पोलन मदर सेल। फुल फॉर्म लिख लो, या तो आप इसे कहो बच्चों माइक्रो स्पोर मदर सेल। लिख पाए सभी सब? या तो लिखो इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल, या लिखो जीतू इसको पोलन मदर सेल। ठीक है? ठीक है, ओके। मोनिका स्क्वायर भी आ गए भाई यहाँ पे, तो ठीक है। चलिए, सब आ चुके हैं। अमन यादव, संजना, ओके, सचिन। ठीक है बच्चों, तो इसको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कहें या इसे हम पोलन मदर सेल कहें। क्लियर है बच्चों? तो माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल, मैं लिख देता हूं पोलन मदर सेल। अब देखो सुनो, मदर का मतलब होता है जो डिवाइड हो या फिर आगे का जनरेशन करे बेटा। ठीक है? तो यानी यहां पर जो प्रोडक्शन होगा पोलन ग्रेन का, वो किसकी मदद से होगा? मदर सेल की मदद से। तो इसका मतलब पोलन मदर सेल कैसी सेल है? 2n। गॉट इट? पोलन मदर सेल कैसी है बेटा? 2n। 2n सेल है। n सेल को तो हम डिवाइड कर ही नहीं सकते, n/2 थोड़ी होता है कहीं। मेरी ग्रोथ हो रही है तो माइटोसिस हो रहा है, पक्का ना? सबको पता है, आप लोग लॉकडाउन में पढ़े हो गए सबके सब बच्चे। तो इसका मतलब माइटोसिस हुआ है ना, या किसी में मियोसिस हुआ है? सब में माइटोसिस ही हुआ है, कोई छोटा हुआ है वापस से? नहीं, सब में माइटोसिस हुआ है। तो माइटोसिस का मतलब इक्वेशनल डिवीजन होता है, और वो जो इक्वेशनल डिवीजन है वो हमारी ग्रोथ को इंप्रूव करता है। किसको इंप्रूव करता है बच्चों? ग्रोथ को इंप्रूव करता है। तो यहां पर देखिए आप, इस माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल की जब हम बात करें तो इसके अंदर बेटा ग्रोथ, यानी ये सेल खुद पहले डिप्लॉइड सेल है। कैसी सेल है बच्चों? ये डिप्लॉइड सेल। तो मैं एक सेल को बाहर निकाल लेता हूं, ये लीजिए सर, ये मैं एक सेल को बाहर ले आया। इसको आप कह दीजिए या तो पोलन मदर सेल कह दीजिए, या आप इसे कह सकते हो बच्चों माइक्रोस्पोर मदर सेल। एमएमसी कह दो या पीएमसी कह दो। कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? यस बच्चों, कह सकते हो। चलिए, अब इसके बाद में आगे चलते हैं। तो यहां पर प्रिमोर्डियल मदर सेल
या माइक्रोस्पोर मदर सेल की अगर हम बात करें बेटा, तो अब इस स्ट्रक्चर को हम आगे समझते हैं। तो मैं इतना वाला स्ट्रक्चर रब कर देता हूं और हम सीधा पॉलन मदर सेल से आगे बढ़ेंगे। यस, क्लियर है? यहां तक क्लियर है तो थम्स अप भेज दीजिए एक बार मुझे, कोई प्रॉब्लम है तो बेटा पूछिए। थम्स अप सेंड कर दीजिए। अरे वाह, वेरी गुड, सभी की तरफ से आ रहे हैं। सज्जना आपका कहां है? नेहा, पिंकी, मोनिका, कोई प्रॉब्लम बेटा? सलोनी, ओके, चलिए अब आगे अपन बढ़ते हैं। तो आगे अब हम देखेंगे इसमें कि यहां पर क्या प्रॉब्लम है कि इस पॉलन मदर सेल का आगे भविष्य क्या होगा, फ्यूचर क्या है उसका, और वो कैसे डिवाइड होगी। तो वी कैन से, अब बेटा आप स्टिल यहां पर फोकस रखो, आपको ये समझ में आना चाहिए। तो मैं इस वाले स्ट्रक्चर को यहां से रब कर देता हूं और पॉलन मदर सेल को यहां ले आता हूं, ठीक है? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हो। ओके, हो गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। देखिए अब हम क्या बात करने वाले हैं उसको समझिए आप। अब मैं एक पोलन मदर सेल की बात कर रहा हूं बच्चों। देखो मैंने यहां बना दिया एक पोलन मदर सेल, सपोज ये बना दिया मैंने पोलन मदर सेल, दिस इज पोलन मदर सेल। अब ये पोलन मदर सेल हम कहां से लाए बच्चों? पोलन सैक में से, जिसको हमने माइक्रोस्पोरोंजिया कहा था। क्या कहा था उसको? माइक्रोस्पोरोंजिया। तो पोलन मदर सेल बच्चों कैसी है? पोलन मदर सेल एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है बच्चों। कैसा स्ट्रक्चर है? डिप्लॉइड। तो इट विल बी कॉल्ड 2n स्ट्रक्चर। कैसा कहेंगे बच्चों उसको हम? 2n, ठीक है? तो सर पोलन मदर सेल जब 2n है तो उसके पास क्या होगा? वो बेटा डिवाइड होगी, लेकिन माइटोटिकली नहीं, मियोटिकली। तो यानी इसके अंदर मियोसिस होगा। क्या होगा बच्चों? मियोसिस। तो देखो मियोसिस में थोड़ा सा आपको समझाता हूं मियोसिस का क्या मतलब है। देखो मान लीजिए अगर मेरे पास एक 2n सेल है तो वो पहले बेटा दो सेल से बदलेगी, n और n। तो यानी ये तो हुआ मियोसिस 1, 11th क्लास में पढ़ा था ना, इसको तो कहा मियोसिस 1, और इसका सेकंड स्टेप होता है मियोसिस 2। तो देखो यहां लिख देता हूं मियोसिस फर्स्ट, और इसके बाद डिवाइड हुआ बेटा n n n n, और इसको कहते हैं बेटा मियोसिस 2, मियोसिस सेकंड। सेल डिवीजन वाले में हमने पढ़ा था। तो देखो एक सेल 2n से, नीरज देखो फोकस करके, मैंने एक 2n सेल से 4 हैप्लॉइड सेल बना ली। तो यानी एक डिप्लॉइड सेल कितनी सेल बनाएगी? 4, 4। सही बात है क्या नहीं है? नीरज समझ में आ गई बात? ठीक है, आप बना सकते हो बेटा। अगर ये आपको समझ नहीं आ रही है बात तो अलग से लिख लीजिए कि 1 सेल डिवाइड फर्स्ट, 2 सेल मियोसिस फर्स्ट, और 2 सेल फिर डिवाइड आल्सो 4 सेल्स मियोसिस सेकंड। क्लियर बात? तो अब आपके दिमाग में एक आंसर तो आ रहा होगा कि सर एक पोलन मदर सेल 4 पोलन ग्रेन बना सकती है, यस या नो? है ना? एक पोलन मदर सेल कितने बना सकती है? 4। गुड, पता चला? चलिए, हाँ वेरी गुड। हाँ ने आपने दिखाई दिया, सही बोल रहे हो, 4 बना सकती है। तो अब हम इसे बनाने की कोशिश करते हैं और पोलन ग्रेन कैसे बनेगा। तो देखो, तो सर इसको हमने पोलन मदर सेल कहा, या
आप इसको कह दीजिए माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी। ठीक है बच्चों, या तो पीएमसी कहो या एमएमसी कहो, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, ये दोनों चीजें एक ही है, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। अब आगे देखो, इस सेल से बेटा 4 सेल्स बनेंगी, यानी एक टेट्राड बनेगा, एक टेट्राड का फॉर्मेशन होगा, टेट्राड का। तो ये बन गए 1 2 3 और 4 सपोज। तो ये बेटा ये बने अब आपके माइक्रो स्पोर टेट्राड। क्या बने बेटा ये माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड वर्ड यूज करते हैं बेटा 4 के लिए, ओके। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड, और ये सारे के सारे हैप्लॉइड हैं, ये भी लिख लो बेटा, ऑल थिंग्स आर हैप्लॉइड, ओके। ये कैसे है बच्चों, हैप्लॉइड है। सर एक पोलन मदर सेल 4 बनाती है, तो 100 पोलन मदर सेल कितने माइक्रोस्पोर बना सकती है, कोई आंसर करो। एक पोलन मदर सेल 4 बनाती है, तो 100 पोलन मदर सेल कितने पोलन ग्रेन बना सकती है, कितने माइक्रोस्पोर बना सकती है, 400। किसने आंसर दिया पहले बेटा, नीरज, किसकी तरफ से आंसर आया बेटा, ओके, मोहनिका की तरफ से। वेरी गुड, वेरी गुड, इंटेलिजेंट बच्चे हमारे सारे के सारे। तो बेटा 100 पोलन मदर सेल 400 माइक्रोस्कोप बना सकती है, माइक्रोस्पोर बना सकती है। क्लियर है यहाँ तक की? चलिए, तो बेटा हैप्लॉइड है। अभी सर गोविंद सर हम इसको है ना पोलन ग्रेन नहीं कह रहे, अभी हम इसको माइक्रोस्पोर कह रहे हैं, ठीक है ना। जब हम पहले छोटे थे तो गोलू मोलू सब ऐसे कहते थे हम लोगों को, फिर बाद में हमारा एक फिक्स नाम हुआ, है ना, ये नीरज है, ये सचिन है, सबका एक अलग अलग नाम हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही बेटा यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स अभी पोलन ग्रेन नहीं बने। तो सर पोलन ग्रेन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, पोलन ग्रेन बनने के लिए इन्हें बेटा कवरिंग लानी पड़ेगी अपने ऊपर, कवरिंग, ठीक है। और वो कवरिंग इंटेग्यूमेंट्स कहलाती है। क्या कहलाती है, इंटेग्यूमेंट्स। और जीतू कांत की तरफ से भी 400 आंसर आया, वेरी गुड बेटा, बहुत ही अच्छा लग रहा आप लोगों का डेडिकेशन इतना देख करके यहाँ पे, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें बच्चों, तो इस चीज को समझो आप कि यहां पर अगर हम देखें तो इनके ऊपर इंटेग्यूमेंट्स का आना जरूरी है। तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर समझाता हूं पोलन ग्रेन बनेगा कैसे, क्लियर है बच्चों। तो अभी आपके पास क्या अवेलेबल है, माइक्रोस्पोर। किसने बनाया, पोलन मदर सेल ने। किसकी मदद से बनाया, मियोसिस की मदद से बनाया। कैसा है, हैप्लॉइड है, और वो एक मेल गैमेट की तरह फंक्शन करेगा, क्लियर है बात। आगे समझो बच्चों, अब इस स्ट्रक्चर के आगे क्या होगा, देखो सुंदर बच्चों, यहां पे एक तो ये ऐसा हो गया इस सेल के अंदर, ठीक है। अब इसमें मियोसिस तक तो यहां हो गया, अब इसमें माइटोसिस होगा। तो माइटोसिस के दौरान क्या होगा बच्चों, एक न्यूक्लियस तो ऊपर होगा और आधा न्यूक्लियस यानी दूसरा न्यूक्लियस नीचे होगा, ठीक है। एक बार बेटा एनसीईआरटी निकालो और एक पोलन ग्रेन का डायग्राम मुझे भी दिखाओ आपकी तरफ से कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। नहीं बेटा आगे चलो, इससे थोड़ा सा आगे, नीरज इसके आगे गोल सा होगा छोटा सा, देख पोलन ग्रेन किसके पास है, देखो सब एनसीईआरटी में है बेटा पोलन ग्रेन का डायग्राम। हाँ ये रहा, ये कौन है, अमन। अमन आपके लास्ट में देखो बेटा, ये पोलन ग्रेन के डायग्राम में नीचे की तरफ दिख रहा है ना सभी को। हाँ वेरी गुड, सलोनी के पास भी है, हाँ
नेहा आप देख पा रहे हो बेटा? पेज नंबर बोलिए, कितना पेज नंबर? ओके, पेज नंबर बेटा क्लियर है, 10 है क्या? ओके 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 सर, ओके ठीक है बेटा, सभी देख लीजिए। अब यहां पर देखिए एक चीज को, तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में आपको दो न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। कितने न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं? दो। एक अपर साइड में है और एक लोअर साइड में है। तो जो अपर साइड में है बेटा, जो अपर साइड में है, उस अपर साइड को हम कहेंगे वेजिटेटिव सेल। सभी लिखे बेटा मेरे साथ, वेजिटेटिव सेल। क्या कहोगे बच्चों इसको? वेजिटेटिव सेल। इसका एक अनदर नेम भी है, इसका एक अनदर नेम भी है बेटा वेजिटेटिव सेल का। इट विल बी कॉल्ड ट्यूब सेल। व्हाट वी से? ट्यूब सेल। तो इसको हम बेटा ट्यूब सेल भी कहते हैं। ओके, क्या कहेंगे बच्चों इसको? वेजिटेटिव या ट्यूब सेल। तो अभी आपको देखकर लग रहा होगा कि वेजिटेटिव का साइज बड़ा है और जनरेटिव का साइज छोटा है। नीरज सही है ना? वेजिटेटिव साइज में बड़ी है और जनरेटिव साइज में छोटी है। तो इसका मतलब उसका खाना पानी कौन देगी? वेजिटेटिव सेल। किसको देगी? जनरेटिव को। सही बात समझ में आ रही है ना? वेजिटेटिव अपने पास स्टोर रखती है खाना और वो जनरेटिव सेल को देती रहती है तब तक जब तक वो रिप्रोडक्शन नहीं कर लेता है कहीं से। ठीक है, तो वेजिटेटिव सेल या वी कैन से ट्यूब सेल, और नीचे वाली सेल को बच्चों क्या कहोगे आप? जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल। इतनी बात समझ में आ गई क्या मेरे डियर स्टूडेंट्स? आ गई सब। एक वेजिटेटिव सेल है और एक जनरेटिव सेल है। क्लियर है बच्चों? वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। ओके, अब आगे चलते। तो बेटा जो जनरेटिव सेल है, इसमें फर्दर माइटोसिस होगा और फर्दर माइटोसिस होगा तो जनरेटिव सेल दो न्यूक्लियस बनाएगी फ्यूचर के लिए। कब के लिए बनाएगी बच्चों? फ्यूचर के लिए दो न्यूक्लियस बनाएगी। इसकी बात को अपन समझते हैं। ठीक है, तो दो न्यूक्लियस बनाएगी तो कैसे? तो सबसे पहले तो आप एक बार इसको स्टडी करो कि इसके सराउंडिंग जो मैंने एक लेयर बनाई है बेटा, अभी एक सिंगल लेयर है, इसको आप कहोगे इंटाइन। क्या कहोगे? इंटाइन। इनर लेयर या इंटाइन। चलो मैं लिख देता हूं इसका नाम। दिस इज इंटाइन, INTINE। सभी बच्चे लिखे बेटा, दिस लेयर इज इंटाइन। अंदर वाली है ना, इसलिए इंटाइन कह रहे हैं। बाहर वाली होगी तो एक्साइन कहेंगे। ठीक है, तो इंटाइन। तो ये किसकी बनी है बच्चों? ये बनी है बच्चों सेल्यूलोज प्लस पैक्टीन। ये किसकी बनी है बच्चों? सेल्यूलोज एंड पैक्टीन। लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मेडिकल में ऐसे ही आते हैं, हमें याद रहना चाहिए बच्चों कि इंटाइन लेयर किसकी बनी है? सेल्यूलोज और पैक्टीन की बनी है। ठीक है बच्चों, अब इसके ऊपर भी एक लेयर है बेटा, वो थोड़ी सी थिक होती है। इट विल बी कॉल्ड थिक लेयर। थिक, थोड़ा सा बड़ी है, थोड़ा सा मोटी है, थिक है। तो देखो उसको थोड़ा थिक कर देते हैं। ये बेटा थिक लेयर है। अब सर इस थिक लेयर को क्या कहेंगे? इस थिक लेयर को कहेंगे बेटा एक्साइन।
एक्साइन, इस थिक लेयर को कहेंगे एक्साइन। अब कोई बता सकता है ये एक ऐसा नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है जिसको नेचर में किसी भी चीज से डिग्रेड नहीं किया जा सकता है। ये मैं 11th क्लास में बता चुका था आपको। इसका नाम बताइए कोई। व्हाट इज द स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट सराउंडिंग द पोलन ग्रेन, आउटर लेयर? क्या होगा बच्चों? एनीवन हैव आइडिया? बताइए बच्चों क्या है? देखो, एक्साइन लेयर के सबसे ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है बेटा स्पोरोपोलेनिन। क्या होता है? स्पोरोपोलेनिन। लिख लेते हैं, स्पोरोपोले, क्या कहोगे बच्चों इसको आप? स्पोरोपोलेनिन कहने वाले हैं। ठीक है सर, हम इसको स्पोरोपोलेनिन कहेंगे। और इसके आगे लिख लीजिए इट इज नॉट डिग्रेडेबल। ये किसी भी चीज से गलता नहीं है, टूटता नहीं है, कुछ नहीं होता बेटा। अगर एक पोलन ग्रेन को मिलियन ईयर्स तक भी प्रिजर्व कर दिया जाए तो वो स्टोर रहेगा, फ्रेश रहेगा। इसीलिए आपको बात बताऊं बेटा, रिवोल्यूशन के दौरान प्लांट्स हमेशा कांस्टेंट रहे। हर चीज चली गई नेचर में से, लेकिन प्लांट्स हमेशा कांस्टेंट रहे बिकॉज दे हैव स्पोरोपोलेनिन। क्योंकि उनके जो गैमेट्स हैं, मेल गैमेट्स हैं, वो कोटेड है बेटा स्पोरोपोलेनिन से। किससे कोटेड है वो? स्पोरोपोलेनिन से। क्लियर है बात यहां तक की? तो मेल गैमेट स्पोरोपोलेनिन से कोटेड है। ठीक है, अब इसके ऊपर एक छोटा सा पोर दिखाई देगा बेटा, पोर। और जो वो पोर होता है उसे हम कहते हैं जर्म पोर। व्हाट वी से, इट विल बी कॉल्ड जर्म पोर। लिख लीजिए बेटा, जर्म पोर। इसे हम बेटा जर्म पोर कहेंगे। क्या कहेंगे इसको अपन? जर्म पोर। ओके, इसको हम जर्म पोर कहेंगे। क्लियर है भाई ये स्ट्रक्चर यहां तक का? हाँ, तो बेटा जनरेटिव सेल बाद में क्या करेगी? मैं आज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस खत्म कर दूंगा बेटा, कल आगे बढ़ेंगे फिर अपन इसमें से। और स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन की भी हमने लगभग बात कर ली थी। तो बेटा जनरेटिव सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। क्यों? याद करो, आपने पढ़ा है एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं। याद आ रहा है क्या नीरज? एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं कि नहीं करते? करते हैं, वही तो कैरेक्टरिस्टिक है एंजियोस्पर्म का। तो डबल फर्टिलाइजेशन करने के लिए हमें कितने न्यूक्लियस चाहिए होंगे बच्चों? हमें 2 न्यूक्लियस चाहिए होंगे। कितने न्यूक्लियस चाहिए होंगे बच्चों? 2। तो देखिए यहां पर जो जनरेटिव सेल है, इस जनरेटिव सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस होंगे माइटोसिस के थ्रू। 2 न्यूक्लियस बाय माइटोसिस। यहां पर 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा और वो किससे होगा बच्चों? माइटोसिस से होगा। किससे होगा? माइटोसिस से होगा। क्लियर है बात यहां तक की? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन हो चुका है हमारा। क्या हो गया है बच्चों? स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। इसके सराउंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, एक्साइन लेयर बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की। सबने नोट कर लिया? एक्साइन लेयर बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की। किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की। इंटाइन लेयर बनी होती है बेटा सेलुलोज और पेक्टिन की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टिन की। एंड वेजिटेटिव सेल आर फॉर्म ट्यूब सेल, जो फ्यूचर में पोलन ट्यूब बनाएगी। क्या बनाएगी बच्चों? पोलन ट्यूब। वेजिटेटिव सेल इज फॉर्म ट्यूब सेल कि ये फ्यूचर में पोलन ट्यूब बनाएगी। क्या बनाएगी बच्चों? ये पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन वेजिटेटिव सेल से होगा। किस सेल से होगा बच्चों? वेजिटेटिव सेल से होगा। क्लियर है बात यहां तक की? आगे यहां तक की बातें क्लियर है? चलिए आगे समझते इसके अंदर। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने आज ये समझा कि सबसे पहले पोलन सैक में पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। पोलन सैक में पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है
और उसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस में पॉलन मदर सेल फर्दर डिवाइड होकर के माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाती हैं जो हैप्लॉइड होती हैं। हैप्लॉइड के बाद बेटा उनके अंदर एक माइक्रोस्पोर यानी एक पॉलन ग्रेन कुछ इस तरह का होता है। अब आप इसे पॉलन ग्रेन कह सकते हो बच्चों। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पॉलन ग्रेन। तो इसे हम क्या कहेंगे? पॉलन ग्रेन कहेंगे। और पॉलन ग्रेन में आप यहाँ देखेंगे ये वेजिटेटिव सेल है जो लार्ज साइज की है और एक जनरेटिव सेल है जो स्मॉल साइज की है। कैसी है बच्चों? स्मॉल साइज की है जो जनरेटिव सेल है और पॉलन ग्रेन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये हमने आज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात की। इसको बेटा सभी नोट डाउन कर ले अच्छे से। ये सारे लेक्चर्स आपको YouTube पर भी अवेलेबल है। अगर कोई लेक्चर किसी बच्चे का मिस हो रहा है तो आप उसे वहां जाकर भी देख सकते हो बच्चों। दूसरी चीज, सारे के सारे बच्चे फर्दर अपने और स्टूडेंट्स को भी बोलिए कि जो मैक्सिमम नंबर में स्टूडेंट्स बेनिफिट्स ले सके इस क्लास का। ठीक है बच्चे? और हम इसके साथ आगे कंटिन्यू करते रहेंगे कि जिसमें हमें मेगा स्पोरोजेनेसिस को भी आगे बढ़ाना है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया है एनसीईआरटी से आप यहाँ तक। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सब अच्छे हैं। थैंक यू सो मच।